गुजरात की इंतखाबी जंग में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पालनपुर, मोडासा और दहेगांव में इंतखाबी रैलियों से किया खिताब। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर भी चला रहे हैं इंतखाबी मुहिम। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्चुअल मीडियम के जरिए गोवा रोजगार मेले से किया खिताब। कहा, मरकजी हुकूमत हर माह हजारों नौजवानों को दे रही है नौकरियां। वज़ीर-ए-आज़म ने बीजेपी की डबल इंजन वाली रियासतों की तरफ से इस तरह के मेलों के इनेकाद पर किया खुशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाचित दिवस के मौके पर कौम को दी मुबारकबाद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में अजीम आहूम जनरल लाचित बरफुकन के 400वें यौम पैदाइश तकरीबात पर मुकम्मल इजलास से करेंगे खिताब। सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के अमल पर सवाल उठाने वाली दरखास्त पर हुई समाअत। हुकूमत ने अदालत के हवाले कर दी इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी की फाइल। खसरा के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने रियासतों के लिए जारी किए गाइडलाइन। रियासतों से कहा, 9 माह से 5 साल के तमाम बच्चों को खसरा और रूबीला वैक्सीन की दी इजाफी खुराक। WHO ने भी खसरा को दुनिया के लिए बताया खतरा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर करने का किया फैसला। इन नामों की सिफारिश मुल्क के सदर को भिजवाई। चीन के जियांगजू में सख्त कोविड लॉकडाउन किया जाएगा नाफिज। आईफोन फैक्ट्री में शदीद मुजाहिरों की वजह से किया गया ये फैसला। लॉकडाउन कल रात से 5 दिनों तक रहेगा नाफिज। 60 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। 2 मरतबा की चैंपियन यूरुग्वे और 5 मरतबा की चैंपियन ब्राजील आज से फीफा वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का करेंगे आगाज, जबकि स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल भी उतरेंगे मैदान में। और गोवा में जारी 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 5वें दिन आज कई फिल्मों की हो रही है नुमाइश। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के मुंतखब नौजवानों को अवार्ड से नवाजा गया। आदाब, 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। गुजरात असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। गुजरात में इंतखाबी मुहिम के लिए हर सियासी पार्टी ने अपने बड़े लीडरों को मैदान में उतारा है। बीजेपी इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी के सीनियर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी भरपूर मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पालमपुर में पहली इंतखाबी रैली से खिताब किया। जे पालनपुर आयो छो तो मारू ध्यान 5 पौ पर जाए छे। એટલી જ વાત કરું, લાંબી ના કરું, ચાલે ને? પાલનપુર માં આવ્યો છું તો પાલનપુર નો પણ બીજા 5 પ અને આ 5 પ ઉપર જે મારે વાત કરવી છે, पर्यटन, पर्यावरण, पाणी, पशुधन અને પોષણ। હું વિકસિત ગુજરાતની જ્યારે વાત કરવા આવ્યો છું ત્યારે સાથીઓ ખાલીમાં 5 જ મુદ્દાને અને એવા મુદ્દા છે કે જે કદાચ ચૂંટણીની ચર્ચામાં જ નહીં આવ્યા હોય। गुजरात के असम्बली इंतखाबात में ख़वातीन और तालिबात के लिए कौन से मसाइल अहम हैं, हमारे नामनिगार शैलेंद्र मिश्र ने इस पर जामनगर की ख़वातीन और तालिबात से खुसूसी बातचीत की। जामनगर उत्तर विधानसभा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम सारे जो वकील हैं और युवा हैं, छात्र हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनकी क्या राय है, वो किन मुद्दों को तरजीह दे रहे हैं यहाँ जामनगर उत्तर में। और भी समाज से जुड़े अलग अलग वर्ग से लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे मैडम, महिला है आप, तो
महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है जामनगर उत्तर में? महिलाओं के मुद्दे समझ लो आप, हमारे यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे हम पहले अहमदाबाद जाते थे तो रास्ते बहुत खराब थे, आजकल स्मूथली अंबाजी तक पहुंच सकते हैं। तो स्पेशली मोदी सरकार ने जितने भी चेंजेस लाए हैं तो सबको देखा है उसने। जैसे गैस पाइपलाइन है, जो भी हमारी नारियों की दिक्कतें हैं वो सब समझ लो धीरे धीरे सब सुलट रहा है, तो अच्छा इंडिया बन रहा है, ऐसा हमारा मानना है। छात्राओं के लिए होता है कि कॉलेज आसानी से जाएं, सिक्योरिटी रहे, तो वैसा कुछ यहाँ गुजरात में आपको लगता है कि बहुत अच्छा माहौल है, सुरक्षित है, या फिर कोई लगता है कि दिक्कत? रात को अगर 10 बजे के बाद भी निकलो तो भी अब सेफ है जामनगर। आप अनुभवी हैं, क्या कहना है? अभी जो सरकार पिछले 22-25 साल से जो चल रही है उसने वही काम किया है, लोगों को सिक्योरिटी देना है, हर तरह से सिक्योरिटी देना है। और वी आर वेरी मच सेफ इन गुजरात। गुजरात इज द मॉडल स्टेट इन इंडिया। भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में है तब से मोदी जी ने हर एक व्यक्ति के सुविधाओं पर ध्यान दिया है और हर सुविधा उन्होंने ऐसी की है। आज हर घर में गंगा बहती है। पहले हमने देखा है गांव में, शहर में महिलाओं को पानी की बहुत सुविधाएं थी, पानी भरने के लिए जाना पड़ता था, मटके उठाने पड़ते थे। आज मोदी जी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से हम देख रहे हैं कि घर घर में गंगा बह रही है। जो छात्राएं हैं वो कहती हैं कि इनोवेटिव आइडिया को आगे बढ़ाने वाला उम्मीदवार चाहिए, ऐसा विधायक हो जो इनोवेशन को आगे बढ़ाए। तो हम देख रहे हैं कि सुविधाएं हो, सुरक्षा हो, उससे आगे जाकर अब युवा हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनका जो जनप्रतिनिधि हो वो इनोवेशन को आगे बढ़ाए, जिससे छात्र छात्राओं को नए नए अवसर मिल सके। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जामनगर उत्तर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गोवा रोज़गार मेले पर एक वर्चुअल वीडियो पैगाम में उन तमाम नौजवानों और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी जिन्होंने रियासती हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ महकमों में बड़े पैमाने पर तकर्रुरी नामे हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की हर रियासत में रोज़गार मेलों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मरकज़ ने भी गोवा में तरक्की के लिए करोड़ों की सरमायाकारी की है, जिसकी वजह से रियासत में नौजवानों की बड़ी तादाद को रोज़गार मिलेगा। पिछले कुछ हफ्तों से देश के अलग अलग राज्यों में लगातार रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। केंद्र सरकार भी रोजगार मेले के माध्यम से भारत सरकार में हर महीने हजारों युवाओं को नौकरी दे रही है। मुझे खुशी है कि जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर ऐसे रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से मोपा में बने नए हवाई अड्डे का लोकार्पण भी जल्द ही होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े कार्यों में गोवा के हजारों लोगों को रोजगार मिला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाचित दिवस के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज का दिन ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि ये अजीम आहूम जनरल लाचित बरफुकन का 400वां यौम पैदाइश है। पीएम मोदी ने कहा कि लाचित बरफुकन ने बेमिसाल हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा कि लाचित बरफुकन ने आवाम की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आहूम सल्तनत के अजीम जंगजू जनरल लाचित बरफुकन की 400वीं यौम पैदाइश तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। आसाम हुकूमत की तरफ से 3 रोज़ा प्रोग्राम कल दिल्ली में शुरू हुआ। पहले दिन आज मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस तकरीब के ज़रिए हुकूमत आसाम का मकसद कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इस अजीम आहूम कमांडर के बारे में बेदारी पैदा करना है, जिसने सरायघाट में मशहूर आहूम मुग़ल जंग में फ़तह हासिल की थी। आसाम में भी लाचित बरफुकन के 400वें यौम पैदाइश पर कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के अमल पर सवालिया निशान लगाने वाली अर्जदाश्त की समाअत आईनी बेंच ने की। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने सुप्रीम कोर्ट की कल की हिदायत के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल की तकर्रुरी से मुताल्लिक फाइल अदालत को सौंपी। अदालत ने तकर्रुरी पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि फाइल क्लियरेंस मिलने से लेकर तकर्रुरी तक एक ही दिन में कैसे मुकम्मल हो गई। ये ओहदा 15 मई से खाली था। अदालत ने सवाल किया कि सिफारिश में भेजे गए 4 नामों में से सिर्फ एक नाम का इंतखाब किस बुनियाद पर किया गया। अदालत ने तकर्रुरी के तरीक़े-ए-कार पर सवालात उठाए। मोटे अनाज के बैनुल-अक़वामी साल के आगाज़ से कबल इसकी तैयारियों के सिलसिले में नई दिल्ली में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा गैर मुल्की सफारत खानों के सरबराहों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। 2023 को मोटे अनाज के बैनुल-अक़वामी साल के तौर पर मनाया जाएगा। मोटे अनाज में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कैल्शियम वाफर मकदार में पाए जाते हैं। ज्वार के बैनुल-अक़वामी साल से पहले की तकरीब में मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत इन अनाज की पैदावार में एक अहम मकाम रखता है। एशिया में मोटे अनाज की पैदावार का 80% और आलमी पैदावार का 20% हिस्सा भारत का है। वर्ष 2021 के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 16 मिलियन टन मिलेट का उत्पादन हुआ है, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न बास्केट का लगभग 5% है। इसमें 9.62 मिलियन टन का उच्चतम उत्पादन बाजरा का है। इसके बाद 4.23 मिलियन टन के उत्पादन के साथ ज्वार है। रागी एक और महत्वपूर्ण मिलेट है जो 1.70 मिलियन टन उत्पादन का योगदान देता है और अन्य मिलेट्स का उत्पादन 0.37 मिलियन टन है। कम पानी की खपत, कम कार्बन उत्सर्जन व सूखे में भी जलवायु अनुकूल फसल मिलेट को उगाया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि ग़िज़ाइयत से भरपूर अनाज और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के लिए अहम हैं। उन्होंने कहा कि कोविड ने दुनिया को याद दिलाया है कि वबाई मर्ज़ का फूड सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पैदावार में कमी और तिजारत में खलल पड़ने का ख़दशा है। इसलिए उन्होंने बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात में फूड सिक्योरिटी पर ज़्यादा तवज्जो देने की बात की। 3 big challenges which we have experienced and continue to experience. They are, to my mind, the 3 C's: COVID, conflict, and climate. And each one of them, in some way, has actually impacted food security. We had a lockdown in 2020. Probably some of the countries who were most concerned were our immediate neighbors and countries of the Gulf, because countries of the Gulf were importing food from us on a daily basis. And we actually, even in the middle of the lockdown, assured them and delivered on that assurance that we would keep the food supply chain. हुकूमत की तजवीज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा ने 2023 को ज्वारों का बैनुल-अक़वामी साल के तौर पर नामज़द किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास में इसकी तौसीक़ की गई। 70 से ज़ायद ममालिक ने इस करारदाद के हक़ में वोट दिए, जिससे उसे ज्वार का बैनुल-अक़वामी साल मुक़र्रर करार दिया गया है। हाल ही में बाली में G20 सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाजरे के फ़वाइद पर रोशनी डालते हुए कहा कि ज्वार आलमी ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख के मसले को हल कर सकता है। ज्वार अपनी आला ग़िज़ाइयत और दीगर फ़वाइद की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका है। उनकी आला ग़िज़ाइयत की वजह से बाजरे को ग़िज़ाइयत से भरपूर अनाज कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और US सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बुध के रोज़ कहा कि कोरोना वायरस की वबा के आगाज़ के बाद से खसरा की टीकाकारी में नुमायाँ कमी आई है, जिसके नतीजे में गुज़श्ता साल तकरीबन 4 करोड़ बच्चों को टीके की खुराक की अदम दस्तयाबी का रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुँच गया। WHO और CDC ने मुश्तरका रिपोर्ट में कहा है कि अब दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों में खसरा की वबा फैलने का ख़तरा
तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है और कोरोना वायरस के बायस खसरा की टीकाकारी और बीमारियों की निगरानी में मुसलसल कमी आ रही है, जो तशवीशनाक है। अहम बात यह है कि खसरा सबसे ज़्यादा मुतादी इंसानी वायरस में से एक है और टीकाकारी के ज़रिए तकरीबन मुकम्मल तौर पर रोका जा सकता है। ताहम कम्युनिटी में इसके फैलाव को रोकने के लिए 95% टीकाकारी की ज़रूरत है। मुश्तरका रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में तकरीबन 4 करोड़ बच्चे खसरा की वैक्सीन की खुराक से महरूम रहे। वाराणसी में काशी तमिल संगमम कामयाबी के साथ जारी है। तमिलनाडु से अकीदतमंदों का ग्रोह मुसलसल काशी पहुंच रहा है। अकीदतमंदों का तीसरा ग्रोह तमिलनाडु से चलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचा। काशी विश्वनाथ धाम दर्शन और काशी विश्वनाथ मंदिर में इनके इस्तकबाल के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गोवा में भारत के 53वें बैनुल अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल में इस बार एक मुनफरद पहल की गई। पहली बार मुनक़िद होने वाले फ़िल्म फेस्टिवल में 75 तख्लीक़ी जहन रखने वालों को 5 टीमों में तकसीम किया गया और 53 घंटों के अंदर मुख्तसर फ़िल्म बनाने का चैलेंज दिया गया। ये चैलेंज कल दोपहर मुकम्मल हुआ और अब आजकल के मंतखब नौजवानों के 75 तख्लीक़ी जहनों को नवाजा जाएगा। तमाम टीमों ने DD न्यूज़ के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए। तो हमारे साथ ये टीम है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया में से, जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। प्रिया, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए पहला चैलेंज था कि 53 आवर्स में फिल्म बनानी है और मेरी टीम है जो अलग अलग सिटीज़ से आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। I am here as a sound recordist. I am supporting the Orange team about location sound recording. I feel very energetic to working with this team because the future director, filmmaker, actor, so many people are there and I love their enthusiasm. ये इवेंट में पर्पल टीम का लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट बन के काम कर रहा था और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे पसंद आई वो सब अलग अलग जगह से लोग आए थे यहाँ पे और सब ने एक साथ मिलजुल के काम किया। स्क्रिप्ट हमारा अच्छा था, लोकेशन अच्छा था, घूमने को मिला, नए दोस्त बनाए और 53 घंटे में ये फिल्म बनाने का जो एक नया एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। आप लोगों ने सपोर्ट किया इन टीम्स को, तो आपने जाना होगा कितना इनमें एंथुसियाज्म है और क्या ये प्रोडक्ट बन के निकलेगा? जी, मतलब डे 1 से जब हम इन्हें मिले तो हमने स्क्रिप्ट समझ लिया, सब ने हमें उन टीम का एक हिस्सा ही मान लिया और हम सब ने एक साथ खाना खाया, डिस्कशंस किए, बहुत सारे एंजॉय किया, थोड़े फार कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे पर सब ने मिलजुल के सॉल्व किए और अल्टीमेटली वी मेड आवर मूवी एंड हम बहुत खुश हैं। हमारा जो टॉपिक था इंडिया 2047, मतलब भारत जब आज़ादी के 100 साल ख़त्म कर लेगा तो आप कैसे देखते हो। तो काफ़ी लोगों ने टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट दिखाया है, हम लोगों ने सोसाइटी में क्या चेंज आएगा वो दिखाया है। 53 आवर्स का जो चैलेंज था बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि 53 आवर्स में एक पूरा शॉर्ट फिल्म शूट करके उसे एडिट करके वो डिलीवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने हमारी जी जान लगा के जो करना था किया एंड वी हैव कंप्लीटेड द चैलेंज। आज सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी का यौम शहादत है। गुरु तेग बहादुर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी जान की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी शहादत को इंसानियत की बका के लिए एक कुर्बानी करार देते हुए सदर जमहूरिया ने उनके इत्तेहाद और भाईचारे के पैगाम को अपनाने की अपील की। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी को उनके यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश करती हूँ। गुरु तेग बहादुर जी हिम्मत, ईसार और कुर्बानी की अलामत थे। उन्होंने मज़हब और माशरे की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ वक्फ कर दिया। उनकी ज़िंदगी और तालीमात तमाम अहले वतन के लिए मशअल राह हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ होंगे। पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने यह ऐलान किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त
फौज में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो अगले आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल जनरलों में सबसे आगे थे। दिलचस्प बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उनकी मुद्दत-ए-कार जनरल बाजवा के रिटायरमेंट से 2 रोज़ कबल 27 नवंबर को ही खत्म हो रही है, लेकिन अब वो अगले आर्मी चीफ होंगे। जनरल आसिम इससे कबल DGISI के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो फ्रंटियर फोर्स और रेजिमेंट से आते हैं। मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट पर इत्तला देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ मुंतखब किया है। उन्होंने अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सैयद आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया है। इसकी इत्तला मुल्क के सदर को दे दी गई है। चीन के शहर ज़ुआंगज़ू में कोरोना के मामलों में इजाफे के बायस सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। ज़ुआंगज़ू में लॉकडाउन कल रात से अगले 5 दिन तक नाफिज रहेगा। इसके साथ साथ फॉक्सकॉन की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री में शदीद पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईफोन फराहम करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन के मुलाजमीन को कोरोना के दौरान बोनस नहीं दिया गया, इसलिए मुलाजमीन ने एहतजाज किया। कंपनी का कहना है कि वो इस तरह के वाक़यात को दोबारा होने से रोकने के लिए मुलाजमीन और हुकूमत के साथ बातचीत जारी रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में आज स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से हरा दिया। स्विस स्क्वाड में जोरदान शेकरयावर, ग्रेनेड झाका से जैसे खिलाड़ी शामिल थे, जिनका अब तक प्रीमियर लीग में मुतासिर कुन सीजन रहा है। दिन के दूसरे मैच में आज ग्रुप एच में यूरुग्वे और जनूबी कोरिया की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला कतर के एजुकेशन सिटी स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में जीत के साथ शुरुआत करने की कोशिश करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप में आज दिन के तीसरे मैच में पुर्तगाल की टीम घाना के सामने सख्त चैलेंज पेश करेगी। ये मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे खेला जाएगा। पुर्तगाल और घाना के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच में सबकी नज़रें स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर होंगी। भारतीय तीरंदाज ऋषभ आलमी इंडोर तीरंदाजी सीरीज में तलाई तमगा जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। वहीं लग्जमबर्ग में मुनक़िद JVD ओपन और JGT में भारत के सचिन गुप्ता ने चांदी का तमगा अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की है। आलमी तीरंदाजी ने एक नया ज़ाब्ता शुरू किया है, जिसके तहत आलमी रैंकिंग के तीरंदाजों को कम से कम 2 इंडोर आलमी तीरंदाजी सीरीज में हिस्सा लेना होगा। कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप में बुध को एक और बड़ा उलटफेर देखने में आया। 4 मरतबा की चैंपियन जर्मनी को अपने पहले ग्रुप मैच में जापान के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। ग्रुप ई में जापान ने ये मैच 2-1 से अपने नाम कर लिया। और नाज़रीन, इसी के साथ 5:30 का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।